ये कहानी उस समय की है जहां भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा मैच खेला गया था जिसमें पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया था और भारत के सभी फैंस सचिन से उम्मीद लगाकर बैठे थे। लेकिन सचिन भी उस दिन बीच मैदान पर घायल हो चुके थे और बीच मैदान पर दर्द से छटपटा रहे थे। और सचिन को चोट पहुंचाने वाला कोई और नहीं था बल्कि पाकिस्तान का खूंखार गेंदबाज शोएब अख्तर था। और सचिन को चोट पहुंचाकर पाकिस्तान की पूरी टीम खुशियां मना रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ये बात भली भांति जानती थी कि सचिन को आउट करो या फिर घायल, हम फिर मैच को फतेह कर लेंगे। क्योंकि उस दौर में सचिन को आउट करना मानो मैच जीतने के बराबर था, लेकिन सचिन को रोकना इतना आसान नहीं था। और सचिन ने जब पलटवार करना शुरू किया तो पाकिस्तान का हर एक गेंदबाज सचिन के सामने भीख की रहम मांगने को मजबूर हो गया। तो आइए इस मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाते हैं। दोनों ही टीमों के बीच ये मैच सेंचुरियन के मैदान पर खेला गया था और इस मैदान पर फैंस की कमी नहीं थी। इसी बीच दोनों ही टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। टॉस हुआ, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान के कप्तान का यह फैसला एकदम सटीक साबित हुआ और पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने काफी कमाल की बल्लेबाजी की। वो शहीद अनवर की शतकीय पारी के चलते पाकिस्तान की टीम ने 50 ओवरों की समाप्ति तक 273 रनों का टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया। अब इतने बड़े टारगेट को देखकर भारत के सभी फैंस ने जीत की उम्मीद को छोड़ दिया था, क्योंकि पाकिस्तान की गेंदबाजी क्रम के सामने इस लक्ष्य को हासिल करना किसी पहाड़ को छेनी से तोड़ने के समान था। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के फैंस को सचिन के ऊपर विश्वास था। खैर, भारत की पारी की शुरुआत करने के लिए सचिन और सहवाग की जोड़ी मैदान पर दस्तक देती है, तो वहीं पाकिस्तान की ओर से पारी का पहला ओवर वसीम अकरम लेकर आते हैं। हालांकि सचिन ने वसीम अकरम की पहली गेंद को ध्यान से खेलना ठीक समझा, लेकिन उसके बाद सचिन ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और अगली बॉल को सचिन ने कवर की ओर खेलकर 4 रन बटोर लिए। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। उसकी अगली बॉल पर सचिन ने कलाइयों का इस्तेमाल करके वसीम अकरम को एक और चौका ठोक दिया और बैक टू बैक 2 चौके खाने के बाद वसीम अकरम का चेहरा देखने लायक था। खैर, वसीम अकरम की ऐसी पिटाई को देखकर पाकिस्तान के कप्तान ने शोएब अख्तर के हाथों में गेंद को थमाया और उस समय अख्तर का खौफ हर एक बल्लेबाज के दिल में रहता था, क्योंकि अख्तर गोली की रफ्तार से गेंदों को दागता था। लेकिन सचिन और सहवाग को इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं था। हालांकि अख्तर की पहली बॉल पर सहवाग आउट होने से बच जाते हैं, लेकिन अगली बॉल पर सहवाग ने एक जोरदार प्रहार किया और बॉल को सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचा दिया। पूरा मैदान सचिन सहवाग के नारों से गूंजने लगा था। तो वहीं भारतीय खेमा भी खुश था, क्योंकि भारत को जैसी शुरुआत की दरकार थी वैसी शुरुआत भारत को अब मिल चुकी थी। अब यहाँ से सचिन और सहवाग को रोकना पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल हो गया था। Great timing. That was just a gentle push. And what an over for India. That's another six. Short wide. This time it's Sehwag with the uppercut. First delivery of Yunus. There you see the hands coming off the handle. Turned away on the onside. This outfield is picking up. A boundary to end the over. Oh, good shot. That's a misfield. Yunus Khan, the fielder. That's something Pakistan can ill afford. Oh, that's glorious. That's और देखते ही देखते भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन तभी भारत को सहवाग के रूप में पहला झटका लगता है और सहवाग 21 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। सहवाग को आउट करने के बाद पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी जमकर खुशियां मना रहे थे, लेकिन भारतीय टीम सहवाग के झटके से उभर पाती उससे पहले गांगुली भी पाकिस्तान के गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं और अब भारत 53 रनों पर अपने 2 विकेट गंवा देती है। और यहाँ से भारत के सभी फैंस अपनी बची खुशी जीत की उम्मीद भी छोड़ चुके थे। लेकिन सचिन को देखने के लिए वो अभी भी मैदान पर बैठे हुए थे, लेकिन सचिन भी बाल बाल बचते हैं और इसी के साथ भारतीय फैंस की उम्मीदें भी जिंदा रह गई। अब यहाँ से सचिन को एक और जीवनदान मिल चुका था और सचिन अब इस जीवनदान का भरपूर फायदा उठाना चाहते थे और यहाँ से सचिन ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी। Beautiful shot from Kaif this time. Shoaib trying to go full. And it continues. That'll run away for 4 as well. Only just, but it will. a wide. That's a good shot as well. Gee, that's a beautiful shot. A little bit leg side from Waqar Younis, a dispatch for 4. वो 2 रनों के साथ सचिन अपना 50 पूरा कर लेते हैं और अपने बल्ले को हवा में लहराकर सचिन ने फैंस की उम्मीदों को एक बार फिर से जगाया और अब सचिन अपने शतक की ओर बढ़ने लगे थे। लेकिन तभी सचिन को क्रैम्प्स आ जाते हैं और वो उठने के लायक भी नहीं रहते
और पाकिस्तान के खिलाड़ी ये सब देखकर खुश हो रहे थे। तो वहीं भारतीय खेमे में सचिन की ऐसी हालत को देखकर मातम पसर चुका था, लेकिन सचिन अपनी परवाह न करते हुए फिर से खेलने का विचार बनाते हैं और पाकिस्तान की खुशियों को मातम में बदलने की कोशिश करते हैं। Straight back past the bowler for 4. No ball as well, so that'll be 5 runs. That's a beautiful shot. That's got past him. He just might run away from him. It does. It's getting on. Oh, didn't have time to say on the sling. Beautiful shot from Kaif this time. Shoaib trying to go full. And it continues. That'll run away for 4 as well. Only just, but it will. That's away. That's a good shot as well. Gee, that's a beautiful shot. A little bit leg side from Waqar Younis, a dispatch for 4. और पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाते हैं। पाकिस्तान के गेंदबाज सचिन के इस तूफान को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में पाकिस्तान का गेंदबाज भी चोटिल हो जाता है। लेकिन फिर भारत को मोहम्मद कैफ के रूप में एक और झटका लगता है और मोहम्मद कैफ 35 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। और अब यहाँ से भारतीय टीम 155 के स्कोर पर अपने 3 विकेट खो चुकी थी और अब सचिन और द्रविड़ ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और सचिन को रोकना आज पाकिस्तान के बस में नहीं था और वो पाकिस्तान की जमकर पिटाई कर रहे थे। वो देखते ही देखते सचिन 98 रनों पर पहुंच जाते हैं, यानी सचिन अपने एक और शतक से मात्र 2 कदम दूर थे। लेकिन आज किस्मत सचिन के साथ नहीं थी और अख्तर की एक तेज तरार बॉल सचिन के बल्ले पर लगकर हवा में चली जाती है और पाकिस्तान के खिलाड़ी उस गेंद को लपक कर सचिन नामक इस तूफान का अंत कर देते हैं। वो सचिन का विकेट लेने के बाद तो पाकिस्तान के खिलाड़ी जमकर खुशियां मनाने में लगे थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि युवराज सिंह उनके लिए काल बनकर मैदान पर आने वाले हैं और युवराज ने मैदान पर आते अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और द्रविड़ के साथ मिलकर पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे। That's driven handsomely through the offside. Yuvraj doesn't bother to run. He's a good striker of the ball, Yuvraj. The 200 comes up for India. That's in the air, he gets some hand on it, and this will race away to the boundary. Thank you, Ravi. Nice try. Well, he's a sweet timer of the ball, Yuvraj Singh. That is a fine strike. Just eased it through the covers for 4. Very, very well played. Waqar Younis was able to bring the Pakistani team back into the game. That's a beautiful stroke. और देखते ही देखते युवराज ने भी अपना 50 पूरा कर लिया। भारतीय फैंस के साथ भारतीय खेमा भी काफी खुश था क्योंकि अब भारत जीत के काफी करीब था और फिर द्रविड़ ने एक शानदार चौका ठोककर भारत को जीत दिला दी और भारत ने इस मैच को जीतकर पाकिस्तान को औकात दिखा दी थी। लेकिन इस मैच के असली हीरो सचिन थे, जिन्होंने घायल होने के बाद भी पाकिस्तान के गेंदबाजों का डटकर सामना किया। तो दोस्तों, अगर आपको भी सचिन की यह पारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।